नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिखे एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा पत्र हरिद्वार को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उनके शब्दों के सहारे चलते हैं उस दौर के हरिद्वार की एक यादगार सैर पर। अपनी इस चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम भारतेंदु जी के बारे में जानेंगे, फिर उनके लिखे पत्र का विश्लेषण करेंगे, आधुनिक हिंदी में उनके योगदान को समझेंगे और आखिर में कुछ बातें दोहराएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस पत्र के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के एक छोटे से परिचय के साथ। देखिए, हरिश्चंद्र जी सिर्फ एक लेखक ही नहीं थे, बल्कि उन्हें घूमना फिरना भी बहुत पसंद था। वो मानते थे कि असली पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, बल्कि जब हम नई नई जगहों पर जाते हैं, वहाँ की प्रकृति, इतिहास और संस्कृति को देखते हैं, तब हमारी शिक्षा पूरी होती है। हिंदी साहित्य में उनका काम इतना बड़ा और इतना जरूरी था कि उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। यानी एक तरह से उन्होंने ही आज की हिंदी की नींव रखी थी। और ये जो पत्र है ना हरिद्वार, ये उनकी इसी शानदार लेखन कला का एक छोटा सा नमूना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए कल्पना की उड़ान भरते हैं और पहुंच जाते हैं साल 1871 में और महसूस करते हैं हरिद्वार को ठीक वैसे ही जैसे भारतेंदु जी ने किया था। ये जो पत्र है, उन्होंने अपनी एक पत्रिका कवि वचन सुधा के संपादक को लिखा था। इसमें वो अपनी हरिद्वार यात्रा के अनुभव बड़े ही सुंदर ढंग से बताते हैं। सोचिए, हरिद्वार पहुंचते ही उनके मन पर क्या असर हुआ होगा। वो लिखते हैं कि उनका मन इतना खुश और साफ हो गया कि उसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। और यही एहसास उनके पूरे पत्र की आत्मा है। अब जरा सुनिए कि वो हरिद्वार के आसपास की कुदरती सुंदरता को कैसे बयां करते हैं। ऐसा लगता है मानो हम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हों। उनके शब्दों पर गौर कीजिए। पुण्यभूमि, वल्ली, शुभ मनोरथ, इन शब्दों के इस्तेमाल से ही वो उस जगह को सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि एक पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई जगह बना देते हैं। और उनकी कल्पना तो देखिए, वो हरी भरी लताओं की तुलना अच्छे लोगों की अच्छी इच्छाओं से करते हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को तपस्या करते हुए साधुओं जैसा बताते हैं। इससे प्रकृति में भी जान आ जाती है ना? प्रकृति के बाद वो वहाँ के घाटों, लोगों, बाजारों और कल-कल बहती गंगा नदी का जिक्र करते हैं। मतलब एक पूरी जीती जागती तस्वीर हमारे सामने खींच देते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि भारतेंदु जी के लिए हरिद्वार घूमना फिरना भर नहीं था। ये एक रूहानी, एक आध्यात्मिक अनुभव था, जिसने उनके मन को ज्ञान और भक्ति से भर दिया। हरिद्वार पर लिखा ये पत्र तो उनके विशाल साहित्यिक समंदर की बस एक बूंद है। चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। उनकी ये एक लाइन ही उनकी पूरी सोच को बता देती है। उनका मानना था कि किसी भी देश की तरक्की तभी हो सकती है जब वो अपनी भाषा की तरक्की करे। उन्होंने अपनी पत्रिकाओं के जरिए और सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा जैसे नाटकों के जरिए समाज सुधार, देश प्रेम और आज़ादी की बातें लोगों तक पहुंचाईं। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी भाषा। उस जमाने में जब सब ब्रज भाषा में लिखते थे, उन्होंने खड़ी बोली यानी आज की हिंदी में लिखना शुरू किया। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा को ऐसी खूबसूरत कल्पनाओं के साथ मिलाया, जैसा हमने हरिद्वार वाले पत्र में देखा, कि हर कोई उनकी बात आसानी से समझ सका। यहीं से आधुनिक हिंदी गद्य की शुरुआत हुई। तो भारतेंदु जी के साथ हरिद्वार की ये यात्रा तो हो गई। अब क्यों ना थोड़ा याद करें कि हमने क्या क्या समझा। जरा याद करने की कोशिश कीजिए पत्र की वो पहली लाइन जिसमें उन्होंने अपने मन की बात कही थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। उन्हें इतनी ज्यादा खुशी मिली, उनका मन इतना साफ हो गया कि वो उसे शब्दों में बता भी नहीं पा रहे थे। सोचिए, एक तरफ पत्थर पर बैठकर सादा खाना और दूसरी तरफ सोने की थाली में बढ़िया खाना। इस तुलना से लेखक क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, यहाँ संतोष का भाव है। जब मन खुश और शांत हो तो सादा भोजन भी दुनिया की किसी भी कीमती चीज से ज्यादा सुख देता है। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, अगर भारतेंदु जी आज के जमाने में कहीं घूमने जाते तो वो अपने पत्र में क्या लिखते? ये सवाल हमें हमारे आज को एक लेखक की नजरों से देखने का मौका देता है।